Yes. So let us start today. New topic. इससे पहले हम लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ लिया था, ठीक है, और उसके वेरियस एस्पेक्ट्स। अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। ओके, सो अब यही, अगर वो क्या था कि एक सिंगल कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ा था कि हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2C एंड हाफ QB, these are the formula for energy stored in a capacitor in a single capacitor. Okay, if there are some capacitors which are connected in series or in parallel, then in that case what will be the energy stored in the capacitor? Okay, so as we all know that half CV square is the total energy stored for one capacitor. If there are let us suppose n capacitors are in parallel. Okay, so in that case we can say that when n capacitors are in parallel, so the situation will be like this. Okay, parallel plate capacitors इस तरह से, और अगर ऐसे मान लीजिए सपोज n कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इसका कैपेसिटेंस C1 इन C2 C3 C4 एंड सो ऑन Cn. ओके, इन दैट केस तो इसमें कितना एनर्जी होगा, तो दिस इज हाफ C1 V1 स्क्वायर, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। इसका भी अलग से हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर ये सब का इक्विवेलेंट टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो क्या होगा, सो इन दैट केस वी विल यूज हाफ CV स्क्वायर एंड C जो है, जब पैरेलल में ढेर सारे कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं तो C जो है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn हो जाएगा, सो वी विल रिप्लेस C बाय दिस. ओके, एंड V हम लोग जानते हैं पैरेलल में पोटेंशियल जो होता है सब पे सेम होता है, V, तो इसलिए पोटेंशियल विल नॉट चेंज, सो इट कम्स आउट टू बी हाफ इंटू V स्क्वायर इंटू C की जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो ये चीज आपका यहाँ से ये इंडिविजुअली हो जाएगा, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 इंटू V स्क्वायर एंड सो ऑन, इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते जाएंगे, तो हाफ Cn इंटू V स्क्वायर. So what is this? This is energy stored in first capacitor. This can be written as U1. This is U2, U3, and so on. Means the total energy will be equals to the sum of individual energy carrying by the capacitors. Got it? Any problem? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। So energy, total energy stored in the system is the sum of energy stored in the individual capacitors. ठीक, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है किसी को? इसी तरह से आपका अगर सीरीज में रहता है, ठीक, तो सीरीज में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग ढेर सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा देंगे तो वो भी इसकी जो टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, ये देखिए, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है।
एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, दिस इज हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन 2C और हाफ QB। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक, इंटीग्रेट करके सॉल्व किया था। एनर्जी डेंसिटी भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। हाँ, ये है एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, यहाँ से अगर मान लीजिए ढेर सारे कैपेसिटर्स इस तरह से सीरीज में लगे हुए हों एंड सो ऐसे, ठीक है, तो उस समय में टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर जो होगा वो कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड, थर्ड, ऐसे सो ऑन एंड तक। तो जब ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन 1/cn। ठीक, और यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाफ CV स्क्वायर में क्या होगा, C की वैल्यू हमको चाहिए और हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में C नहीं 1/c की वैल्यू हम लोगों को मालूम है, तो इसलिए हमने कौन सा यूज किया, Q स्क्वायर बाई 2C। ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो जिसमें C डिनोमिनेटर में आता है उस वाले फॉर्मूले को हमने यूज किया। ओके, सो इन दिस केस Q स्क्वायर बाई 2 और 1/c की जगह ये जो है 1/c, इसकी जगह पर हमने ये पूरा लिख दिया 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन 1/cn। ओके, तो ये क्या बन गया, फर्स्ट वाला Q स्क्वायर अपॉन 2C1, फिर सेकेंड वाला बन जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C2, फिर Q स्क्वायर अपॉन 2C3 एंड सो ऑन। सो दिस इज U1, सेकेंड वाला U2, थर्ड वाला U3 एंड सो ऑन UN तक ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी जो टोटल एनर्जी होगा, दैट एनर्जी विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। ठीक है, हर एक कैपेसिटर की जितनी एनर्जी होगी उन सब को हम लोग सम कर देंगे तो टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। आएगी बात समझ में सबको, एनर्जी जो है वो सम होगा। ऐसा नहीं है कि पैरेलल में आप लिख दीजिएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 सो ऑन, और सीरीज में 1/U1 प्लस 1/U2 प्लस 1/U3, तो ऐसा नहीं करना है आपको। समझ आ रही बात, बोलिए। अरे कोई कुछ तो बोलो, हाँ नहीं आ रहा है समझ में क्या? आ गया सर। तो टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ओके, जब हम लोग कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक, तो शेयर करने से दो कैपेसिटर को आपस में चार्जेज अगर शेयर कर रहे हैं तो उस समय में लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी, ये हम लोगों को बताना है। ओके, तो देखिए इसमें सिंपल सा फंडा है कि दो कैपेसिटर हैं C1 और ये दूसरा है C2। जब ये दोनों कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उस समय में इसका जो है पोटेंशियल मान लेते हैं V1 और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V2। ठीक है, ओके, तो इसके ऊपर में चार्ज कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले के ऊपर चार्ज दिस इज C1 इंटू V1, और सेकेंड वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। ठीक है, अभी फिलहाल हम जानते हैं कि जब इसको हम लोग, अभी शुरुआत में वोल्टेज तो सेम रहना चाहिए, लेकिन हम क्या किए हैं, अभी स्टार्टिंग में मान लिया है कि ऐसे ही है, पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है।
शुरुआत में, ठीक है। तो V1 और V2 इसके हम लोग पोटेंशियल्स एक्चुअल में मान लिया। तो कंसीडर टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2 एंड चार्जेस Q1 एंड Q2, पोटेंशियल्स V1 एंड V2, ठीक है। तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज यानी कि Q फाइनल इज इक्वल टू टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। मैंने आपको बोला था शुरुआत में दोनों कैपेसिटर्स इंडिविजुअली हैं, अपने अपने दुनिया में मगन है, C1 और C2 पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन शुरुआत में ये ऐसे ही थे अपनी दुनिया में, बाद में इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, ओके। तो जब बाद में पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा पैरेलल में, C1 प्लस C2 हो जाएगा। और पोटेंशियल दोनों का क्या होता है, सेम होगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जो फाइनल चार्ज हो जाएगा, फाइनल चार्ज इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस, है ना, और इनटू में उनका पोटेंशियल, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, C1 प्लस C2, और पोटेंशियल कितना हो गया, V। तो C1 प्लस C2 इंटू V इज द टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। इनिशियली चार्ज कितना था इस पे, C1 V1 यहाँ लिख दिया, दूसरे वाले पे चार्ज कितना है, C2 V2, ठीक है, ये लिख दिया। आगे बात समझ में। तो आफ्टर शेयरिंग जो है दोनों कैपेसिटर्स का जो कॉमन पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया, V। तो V इज इक्वल टू, ये V यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, दिस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये हो गया इसका पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। यहाँ तक समझ में आ रही बात किसी को? यस सर। कोई, ठीक है। सो टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, ठीक है। हम लोग एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, इसमें निकालने जा रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। मतलब कॉन्सेप्ट ये है, दोनों कैपेसिटर पहले शुरुआत में ऐसे ही बिखरे पड़े थे, फिर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो देख रहे हैं कि कोई एनर्जी उनका लॉस हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, समझ गए। तो शुरुआत में एनर्जी फर्स्ट वाले की क्या हो जाएगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे वाले की हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। और टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग पैरेलल में कनेक्टेड है तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू में V स्क्वायर, V कॉमन पोटेंशियल है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि एक्चुअली में यहाँ क्या, यहाँ पर हाफ C1 प्लस C2 इंटू में V आपका क्या आया था, V देखे थे हम लोग, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये V की जगह पे आया। सो अब हम लोगों को ये देखते हैं हम लोग कि फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी क्या आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना आपको घर पे बैठ के, इसका जो है डेरिवेशन पेपर में नहीं आता है, सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिकल पार्ट है बस। ये हो गया आपका फाइनल एनर्जी और ये है आपका इनिशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करके देखना है। तो UF माइनस UI करेंगे तो आपको नेगेटिव आएगा, इसका मतलब है कि इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ये इनिशियल माइनस फाइनल करके देखा गया तो ये आया है C1 C2 अपॉन में 2 इंटू C1 प्लस C2 और ऊपर में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो देखिए कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, तो किसी भी चीज का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ओके। और C1 प्लस C2 डिनोमिनेटर में ये भी पॉजिटिव है, तो ऑल द टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज पॉजिटिव। इसका मतलब है इट इज ग्रेटर देन जीरो। तो UI minus UF is greater than 0. We can say that this UI is must be greater than UF, ठीक है। मतलब इनिशियली इसके पास ज्यादा एनर्जी थी, शुरुआत में ज्यादा थी,
उसमें से कुछ कम को माइनस किए तो कुछ वैल्यू मिली है, इसका मतलब फाइनल में एनर्जी ये जो वाली जो वैल्यू है वो छोटी है इनिशियल एनर्जी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द टू पैरेलल कैपेसिटर्स। ठीक है, याद रहेगा सबको कि अगर हम लोग दो कैपेसिटर्स थे, अभी इनिशियली अपनी अपनी दुनिया में है, जब उनको पास लाएंगे मतलब चार्जेस शेयर करेंगे दोनों आपस में, तो एनर्जी लॉस करेगा एंड दिस एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनी अदर साउंड, ये सब हो सकता है। ओके, so there is some loss of energy when two charged capacitors are connected together। ठीक है, so this loss of energy appears as a heat and the wire connecting the two capacitors may become hot, है ना। इन कैपेसिटर्स को जो भी वायर्स कनेक्ट कर रहे हैं वो हॉट हो सकते हैं, ठीक है, गर्म हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अच्छा मैंने वो फॉर्मूला आप लोगों को नहीं बताया क्या, इसका लॉस होने के बाद जो टोटल एनर्जी, टोटल कितना फॉर्मूला होता है वो बताया ही नहीं, उसको छोड़ दिया। देखिए क्योंकि वो एनसीईआरटी में एक्चुअली नहीं गिवन है, ठीक है, तो इसलिए आपको वो फॉर्मूला जो है याद रखना है, उसको याद भी करा देते हैं आपको भी। ये देखिए कहाँ गया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो दिस C1 इंटू C2, ठीक है, फॉर्मूला याद कीजिए एक बार, सबको मेमोराइज कीजिए, एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। अभी याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, ऊपर में क्या है C1 C2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का दो कैपेसिटर का, ऐसे ऐसे याद रखिए इसको, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब यहाँ पर क्या बचा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर आप गौर से समझेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता था, एनर्जी का हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ हो गया, दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, हाफ के लिए ये हो गया, दो पैरेलल कैपेसिटर में कनेक्टेड है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और पोटेंशियल क्या हो गया, तो दो अगर आपस में कनेक्टेड हैं और दोनों के प्लेट्स जो हैं वो सेम वे मैच कर रहे हैं, ऐसे है ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव वाले में क्या होता था, माइनस होता था। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे कनेक्टेड होता था, है ना, जैसे सेल के अंदर में ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होता था तो ऐड होता था, अगर ऐसा है तो माइनस होता था, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आई होप कि याद हो गया होगा फॉर्मूला सबको, मेमोराइज कीजिए एक बार सबको ही, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और हाफ तो यहाँ पर है ही, हाफ इंटू C इंटू V की जगह पे दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस का होल स्क्वायर हो गया। याद हो गया फॉर्मूला लॉस इन एनर्जी का? Yes, sir. ओके, ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बेस पे एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी फॉर्मूले पे है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए 200 वोल्ट सप्लाई। ओके, ये हो गया। अब it is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor। Okay, how much electrostatic energy is lost in the process? देखिए सेम अभी जो आपको मैंने बताया था, सेम वही क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट है इसमें, है या नहीं है? क्या बोल रहा है, पहले एक कैपेसिटर था, उसको हमने इतना वोल्टेज सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है शुरुआत में कि इनिशियली जो है इसका C1 कैपेसिटर का C1 जो है ये कैपेसिटी 600 माइक्रोफेराड है और इनिशियली इसके ऊपर में वोल्टेज 200 वोल्ट सप्लाई है।
ओके। अब यहाँ देखिए, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। अब इसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफेराड कैपेसिटर, ठीक है, माइक्रोफेराड। हाँ पिकोफेराड है क्या, यहाँ भी पिको है, सॉरी, ये हो गया माइक्रो की जगह यहाँ पर पिको कर दीजिए, दिस इज पिकोफेराड। तो दूसरा वाला जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी कितनी है, अगेन 600। चल भाई पांडे। कब से आवाज नहीं आ रही है?
सर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब। चली गई है आवाज? यस सर। हे भगवान, मैं यहाँ कितना कहाँ तक बता दिया था? वैल्यूज लिख रहे थे। ये वाली वैल्यूज? हाँ, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। सर कैपेसिटर 2 का वैल्यू लिख रहे थे। ओह माय गॉड, तब से पढ़ाए जा रहा हूँ उधर से, इसलिए बीच बीच में आप लोग को कुछ ना कुछ रिस्पांस करना रहता है तो पता चले कि हाँ सब हैं नेटवर्क में कनेक्टेड। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दूसरा 27 क्वेश्चन पे आ गया था। ये सब ये हो गया क्या? C1 C2 V1 V2 ये यहाँ तक लिखा, ये करवा दिया था? हाँ, यस। उसके बाद ये सब बताया आप लोगों को कि नहीं बताया हूँ? UI नहीं बताया। UF, ओ माय सर गॉड, ये सब कुछ नहीं हुआ है? नो सर। ओह, मैं सारा पढ़ा दिया इधर मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सही है। ठीक है ठीक है, देखिए तो कोई तो कॉल वॉल कर दिया करो ऐसे सिचुएशन में जब ज्यादा टाइम हो जाता है तो। ठीक है, अब पता ही नहीं चलता है इधर कब नेटवर्क चले जाता है कभी कभी। चलिए ठीक है, C1 आपका हो गया कितना? एटलीस्ट नहीं कुछ तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कीजिए कि सर नेटवर्क नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ व्हाट्सएप पे पता कैसे चले? मैं तो व्हाट्सएप ऑफ रखता हूँ अभी। ठीक है, कोई नहीं। तो C1 C2 और दे रखा है, और V2 0 क्यों हुआ ये बता दिया था आपको? वाई इज दिस V2 0? नो सर। नो देखिए सर। क्योंकि यहाँ पर, अच्छा ठीक, यानी कि मेरे को शुरू से सारा बताना है। ओके ओके ठीक है, देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। ओह माय गॉड, इतना टाइम खराब, और सब बैठे हुए चुपचाप शांति से उधर। मैं भी पूछ रहा हूँ, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। समझ में आया तब देख रहा है नेटवर्क ही नहीं है। चलिए, तो 600 पिको फैराड कैपेसिटर को चार्ज किया है 200 वोल्ट सप्लाई से, तो C1 और V1 हो गया। अब क्या बोल रहा है? इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। ठीक, इसको क्या किया है? सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया, एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिको फैराड कैपेसिटर। ठीक है, मतलब एक कैपेसिटर था, उसको कुछ पोटेंशियल पे चार्ज किया, ठीक, और उसकी कैपेसिटी भी थी। अब फिर उसको क्या बोल रहा है? डिस्कनेक्ट कर दिया, हटा दिया, चार्जिंग से खत्म, और फिर इसको अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया। तो अनचार्ज के साथ जब भी करेंगे तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ आ गया सबको? अनचार्ज है इसका मतलब पोटेंशियल क्या है? इसका 0 है, और कैपेसिटी इसकी दे रखा है कुछ, कितना है? 600 ही है इसका भी। C2 600 हो गया और V2 0 हो गया। ठीक है, आएगी बात समझ में? तो शुरू में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? C1 V1, मतलब शुरू में चार्ज कितना था? तो दोनों अलग अलग दुनिया में थे, तो C1 V1 प्लस C2 V2, और फिर बाद में दोनों कंबाइन हो गया तो कैपेसिटेंस हो गया C1 प्लस C2 बिकॉज इन पैरेलल, और पोटेंशियल हो गया कितना? 0। सॉरी, पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे कॉमन पोटेंशियल दोनों का, 0 नहीं है, ये V2 0 था। ठीक है, तो यहाँ से V की वैल्यू आ गई C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो है आपकी टोटल इनिशियल एनर्जी, ये हो गया आपका कॉमन पोटेंशियल। अब हमको क्या करना है? लॉस इन एनर्जी निकालना है। तो इनिशियल एनर्जी जब दोनों अलग अलग थे तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से V2 जो है आपका 0 था, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, सिर्फ हाफ C1 V1 स्क्वायर। तो C1 आपका 600 पिको फैराड है, तो 600 इंटू 10⁻², और V हमारा कितना है? 200। अभी आ रही है ना बात सबको? फिर चली गई आवाज? यस सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ से आपका इनिशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनल एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं? फाइनल एनर्जी हमने देखा था हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। C1 C2 मालूम है, और कॉमन पोटेंशियल यहाँ से हम लोग निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, V, समझ गए? तो इससे फाइनल एनर्जी हो जाएगी। लॉस इन एनर्जी के लिए हम लोग क्या करेंगे? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ठीक है, दिस इज लॉस इन एनर्जी। ऊपर में मैंने क्या लिख दिया था? अच्छा हाँ ठीक, तो ये बात समझ में आ गई सबको? तो लॉस इन एनर्जी हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए सपोज कि ये पेपर में अगर आता है 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन ये ऐसा, ठीक है,
तो उस समय में हम लोग क्या करेंगे, उस सिचुएशन में लॉस इन एनर्जी के लिए डायरेक्ट इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी में इस टॉपिक को कहीं पे पढ़ाया नहीं गया है, कोई फॉर्मूला भी नहीं दिया है, फिर भी इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, फॉर्मूला बनाइए और डायरेक्ट पुट कर दीजिए इसको। तो फॉर्मूले में आपको क्या बताया था, हाफ इनटू कैपेसिटेंस कितना पैरेलल में कनेक्टेड है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और पोटेंशियल क्या बताया था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर दीजिए, तो ये सब जो इधर इतना झंझट किया है ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चॉइस इज योर्स, कोई दिक्कत नहीं, आप इस मेथड से डायरेक्टली कीजिए या पूरा इसको डिराइव करके कीजिए। अब समझ आया सबको कि नहीं आया? सबको समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इसको पढ़ते हैं। सेम यही है, क्या बोल रहा है, 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट। ठीक है, एंड इतना इसको शुरुआत यानी कि C1 आपको हो गया 4 माइक्रोफैराड, ठीक, और V1 हो गया कितना 200 वोल्ट। ठीक है, अब इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, फिर से उसी तरह से डिसकनेक्ट कर दिया। ठीक है, एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो यहाँ पर C2 हो गया कितना 2 माइक्रोफैराड और V2 हो गया कितना 0, क्योंकि अनचार्ज है। ठीक, तो पहले ये ऐसा था, इंडिविजुअली एक था और दूसरा था, फिर बाद में इसको दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो इसका ये चार्ज था और ये चार्ज नहीं है ना, C2 वाला चार्ज नहीं है, तो इसका चार्ज क्या होगा, इधर से यहाँ पे इसमें ट्रांसफर होगा, है ना। तो इसी की वजह से कुछ इस वायर में कुछ हीट प्रोड्यूस होगा, वायर गर्म हो जाएगा, दोनों को जो कैपेसिटर को कनेक्ट करके रखा है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब कर लेंगे ना इसको डायरेक्टली, या तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए Yes, sir. UI माइनस UF इज इक्वल टू हाफ, है ना, याद करा रहा हूँ इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, हाफ, आप लोग भी बोलिए साथ साथ, हाफ C1 C2 अपॉन C1 plus C2. प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। याद हो गया सबको फॉर्मूला? Yes, sir. बोलिए। हाँ, तो ये 2 क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बेस पे थे। ठीक है, तो ये सब हो गया कंप्लीट। तो ये पार्ट आपका खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में थियोरेटिकल पोर्शन जो है ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया। अब न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस करना है आप लोगों को। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका भला है, उतना ही आपको फायदा है। ठीक है, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2.10 है। ठीक, तो इस एग्जाम्पल को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर कहाँ गया, ठीक है, इसको अभी सॉल्व कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल रह गया है, कहाँ है ये, शायद 2.9 होगा। ये 2.9 वाला आप लोगों ने किया? आज ये 2.9 आप लोग सबको ही करके दिखाइएगा मेरे को। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Yes, sir. 2.9 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर शायद 25। ठीक है, मैं इसको लिख के दे दूंगा, आप इसको करके मेरे को सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, इसको इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों कैपेसिटर जो है वो सीरीज में है। ठीक है, और उस तीनों के साथ ये पैरेलल में, यही इसमें है, और ये पोटेंशियल 500 है, तो यहाँ भी 500 होगा, और ये तीनों मिला के 500 होगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा आप लोग। ठीक है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में बहुत बार पूछा है। मैं एग्जाम्पल 2.10 सॉल्व करा दे रहा हूँ, जो एनर्जी से रिलेटेड बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि 900 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ये 100 वोल्ट की बैटरी है और इसकी कैपेसिटी 900 पिकोफैराड है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया, तो यहाँ पर सीधा पहला फर्स्ट पार्ट आप आराम से कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ CV² लगा दीजिए, हाफ CV²। ठीक है, यहाँ पर हाफ हो गया, C आपको दे रखा है कितना 900 पिकोफैराड, और इंटू में V आपको कितना दे रखा है, पोटेंशियल 100 वोल्ट। ठीक है, का उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है इसको हाफ CV² को हाफ QV लिखा है, वो भी चलेगा, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला सीधा पुट कर दीजिए, आंसर वही आएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखिए क्या बोल रहे हैं। तो द
कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। अब इस कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर। ठीक है, तो अब इसको क्या किया है, इससे डिस्कनेक्ट करके फिर से 900 पिकोफैराड का एक और कैपेसिटर से इसको कनेक्ट कर दिया। तो जब भी आपको बताया मैंने कनेक्ट करते हैं तो आपको दिया हुआ रहे ना दिया रहे, आपको समझना है कि पैरेलल में ही कनेक्ट किया है 12th के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। ठीक, तो कितनी इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करी। ठीक, तो शुरुआत में क्या होगा, दोनों कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। ठीक है, समझ गए। इन जो मतलब शुरुआत में सॉरी ये वाला इसका पोटेंशियल आपको दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो अनचार्ज है, तो इसका कुछ पोटेंशियल है, इसके पास कुछ नहीं है। तो जब ये फाइनली ऐसा होगा कि ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो इसके ऊपर में जो है जब चार्ज दोनों के पास बराबर बराबर हो जाएगा, तो बराबर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था, तब यहाँ पर प्लस क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू चार्ज होगा, और यहाँ पर भी प्लस क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू, यानी चार्ज ये शेयर करेंगे। तो जैसे ये चार्ज शेयर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये चार्ज क्यू था, इसके पास चार्ज नहीं था, जीरो था, तो आफ्टर कंडक्शन तो चार्ज जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू बाई टू, तो दोनों का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उस समय में जो है क्यू डैश हो गया क्यू बाई टू, और पोटेंशियल जो हो गया वो वी बाई टू हो गया। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, कोई नहीं समझ पा रहा है। नो सर। ठीक है, सो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, हाफ मतलब दो कैपेसिटर है। ठीक है, तो हाफ इंटू क्यू इंटू वी होता है ना, टोटल एनर्जी, दिस इज हाफ इंटू क्यू इंटू वी। ठीक है, तो आपको बताया था कि दो कैपेसिटर है, तो यू इक्वल टू क्या होगा, U1 प्लस U2, हाफ क्यू वी प्लस हाफ क्यू वी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाफ इंटू क्यू इंटू वी। ठीक है, तो 2 और 2 कट गया, तो क्यू नहीं, ये क्यू डैश वी डैश है। ठीक है, तो क्यू डैश आपका कितना हो गया था आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस, क्यू बाई टू, और वी डैश कितना हो गया था, वी बाई टू। तो ये क्या बन गया, क्यू बाई टू दोनों मिलके क्यू बाई टू वी बाई टू मिलके 1/4 इंटू क्यू इंटू वी। तो शुरुआत में देखिए उसके पास में शुरुआत में कितना रहा होगा इसका कैपेसिटी, इस अकेले बेचारे का जो एनर्जी होगा वो कितना था, हाफ इंटू क्यू इंटू वी था। अब इसका ये शेयरिंग के बाद कितना हो गया, 1/4 इंटू क्यू इंटू वी। तो देयर इज लॉस इन एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये हाफ क्यू वी माइनस 1/4 क्यू वी। ठीक है, तो 1/4 क्यू वी जो है इसकी एनर्जी जो है लॉस हो गई। समझ में आ रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय सिस्टम हमारा कितना हो गया, 1/4 इंटू क्यू वी हो गया। ठीक है, तो चार्ज क्या हुआ, लॉस हुआ पहले का, सो फाइनल एनर्जी इज ओनली हाफ ऑफ द इनिशियल एनर्जी। ये देख रहे हैं 1/4 था, वो हाफ हो गया, एंड वेयर हैज द रिमेनिंग एनर्जी गॉन, तो एनर्जी जो गॉन हुआ, ठीक है, आपको बताया ही था कि ये इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी लॉस हो गई। ओके, ये था, और इतना ही है। और कुछ डाउट है किसी को तो बोलिए, कुछ पूछना है किसी को।